और चलिए हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं और रायपुर से विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए राज्यपाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अब दिल्ली में सियासत शिफ्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली से जो फैसला सामने आएगा रांची में वो काफी हद तक प्रभावित करने वाला है, जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता नजर आ रही है सूबे में। बिल्कुल आपने सही कहा कि रांची से निकल चुके हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं राज्यपाल, और कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात जो है गृह मंत्री से हो सकती है। ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह से रांची में हलचल है, उस हलचल को देखते हुए राज्यपाल अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं गृह मंत्री को। तो उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो है उनकी मुलाकात हो सकती है। फिर भी एक बार मैं कह रहा हूँ कि ये संभावनाएं है कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री से होगी, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की बात देखें, क्योंकि चुनाव आयोग में उनकी हेमंत सोरेन की सुनवाई पूरी कर ली गई है। कहा यह जा रहा है कि रिपोर्ट राज्यपाल को सबमिट किया था चुनाव आयोग ने, उसी रिपोर्ट के संज्ञान में लेते हुए जो भी कार्रवाई राज्यपाल को करना हो उसको लेकर के केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देनी होती है। तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हो सकती है और ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है उनका शेड्यूल का अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि एयरपोर्ट पे लैंड किया है। अमर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी तो मैं ये सवाल, इसी से जुड़ा एक सवाल जरूर लूंगी कि ये जो इतने पिछले 3-4 दिनों से सब कुछ चल रहा था, ये हवाला दिया जा रहा था विधिक राय का, इस पर सवाल लूंगी। पहले विपिन के पास थोड़ा चलते हैं रायपुर में। विपिन, रायपुर में तपिश बहुत ज्यादा है, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी ही तपिश झारखंड की सियासत में भी देखने को मिल रही है और ये तपिश कम नहीं हो रही है। और अब तो देखिए 2 दिनों की बात सामने आई कल जब यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, लेकिन अब ये खबर भी है कि जो कैबिनेट की बैठक में शामिल होने मंत्री आए थे वो वापस रायपुर जाने वाले हैं और जो विशेष सत्र होने वाला है उस विशेष सत्र के ठीक 1 दिन पहले फिर सभी वापस आएंगे। मंत्री कांग्रेस कोटे के आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख के आज शाम रायपुर पहुंचने की सूचना है। और ये बात भी है कि हो सकता है कि आलमगीर आलम ना आए, तो ऐसी स्थिति में बादल और बन्ना गुप्ता का पहुंचना लगभग 100% तय यहाँ पर है, क्योंकि आलमगीर आलम जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं और 4 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई भगाओ रैली है, वहां उनको शिरकत करना। तो ऐसे में इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि आलमगीर आलम या तो रांची से सीधे दिल्ली चले जाएंगे या फिर आज चार्टर्ड से रायपुर आएंगे और रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ वो रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो इतना यह तय हो चुका है कि कांग्रेस कोटे के 2 से 3 मंत्री आज देर शाम वापस आएंगे। और एक जो जानकारी मैं दे दूं कि झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे जो यहाँ थे वो दिल्ली जा चुके हैं आज पहले सुबह, क्योंकि कांग्रेस की महंगाई की रैली की तैयारी को लेकर वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है झारखंड के, इसलिए वो वहां पर मूव किया। फिलहाल मैं फेयर रिसोर्ट में पूरी तरीके से शांति बनी हुई। और एक सूचना और यहाँ के जो लोकल यूनिट से मिल रही है कि भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पर आज कुछ प्रोटेस्ट किया जा सकता है। हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो ये मेफेयर रिसोर्ट है उसके सराउंडिंग्स में किस तरीके से सघन बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई अनवांटेड लोग यहाँ पर ना आ सके। ये सीधी तस्वीर ये जो रास्ता मेफेयर रिसोर्ट के लिए आता है, यहाँ देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया है छत्तीसगढ़ पुलिस की तरीके से। और ठीक इसी तरीके से इसके अगल बगल की जितनी ये सड़कें हैं और ये जो इलाका है जहां से मेफेयर आया जा सकता है, इन तमाम जगहों को बैरिकेड कर दिया गया है। तो इसलिए भी विपिन, क्योंकि देखिए बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि झारखंड सरकार का पैसा और छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा इन विधायकों के ठहरने रहने के इंतजाम में खर्च किया जा रहा है, आरोप लगा रही है बीजेपी। देखिए ये अंकिता के मसले पर यहाँ पर प्रोटेस्ट होना, और जिस तरीके से जो खर्च की बात है, तो कल आपने देखा होगा कि शाम को जब कांग्रेस के विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जेएमएम के वरिष्ठ विधायक जो 6ठी बार चुनाव जीत कर आए हैं और जो सूबे के डिप्टी सीएम रह चुके हैं स्टीफन मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि हम ना छत्तीसगढ़ सरकार के पैसे से यहाँ पर हैं ना झारखंड सरकार के पैसे से, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास इतना अधिकार है कि हम खुद से कहीं आ जा और रह सकते हैं। तो इस विवाद पे स्टीफन मरांडी का ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और
उस बीच ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, जो सूचना मुझे मिल रही है आरती की 5 तारीख के विशेष सत्र में सरकार और कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। जिस तरीके से बातें आ रही है कि ओबीसी आरक्षण को जो 27% करने का लगातार डिमांड झारखंड में हो रहा था, तो ये मास्टर स्ट्रोक भी हेमंत सरकार उस दिन विशेष सत्र में कर सकती है। ओबीसी आरक्षण के साथ साथ डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर भी कुछ किया जा सकता है। इस तरह के संकेत हमारे विश्वस्त सूत्र दे रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है 5 तारीख को। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि खुद से वहां पर सरकार अपना बहुमत साबित कर सकती है। जी आरती, बिल्कुल बहुमत साबित कर सकती है। और ये जो 2 दिन का वक्त मिला है, 2 दिन वक्त लिया, राजभवन ने ये अश्योर किया है विपिन कि 2 दिनों में ये फैसला आ जाएगा। और अब इतने दिनों से जो ये बातें चल रही थी कि विधिक राय ली जा रही है, उसके बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि क्या कुछ निर्वाचन आयोग ने फैसला दिया है सीएम हेमंत को लेकर। लेकिन अब दिल्ली पहुंचे, राज्यपाल पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब किनसे आज मुलाकात होती है, उसके बाद क्या बात होती है, और फिर उस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ तो विशेष सत्र की बात है, दूसरी तरफ 2 दिन बाद राज्यपाल कौन सी चिट्ठी लेकर आते हैं, वो लिफाफे में क्या होता है, इसका इंतजार रहेगा। आरती, जिस तरीके से कल यूपीए के डेलीगेशन ने मुलाकात की थी, उसके बाद अधिकृत रूप से जो राजभवन से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें गवर्नर ने यह कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र 2 दिनों का बयान कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा का था, लेकिन जो अधिकृत बयान राजभवन ने कल प्रेषित किया है मीडिया में, उसमें यह लिखा है कि गवर्नर ने इस डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर हम निर्णय लेंगे। और उस बीच आज अचानक सुबह राज्यपाल का दिल्ली जाना, यह भी झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर गवर्नर क्यों गए हैं। जो जानकारी मिल पा रही है कि संभवतः इलाज के लिए वो गए हैं दिल्ली में, गले की कोई तकलीफ गवर्नर को है। लेकिन इस तरह से अचानक जाना, जब सियासत इस तरीके से गर्म है, कब क्या होगा, किस करवट कौन सा करवट बदलेगा, ये क्योंकि बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात की बात भी सामने आ रही है विपिन दिल्ली में राज्यपाल की। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो किसी राजनीतिक दल के लोग से गवर्नर नहीं मिल सकते, क्योंकि वो कस्टोडियन होते हैं अपने स्टेट के। ऐसे में ये जरूर है कि केंद्र सरकार के हो सकता है संभावना है कि गृह मंत्री से मुलाकात हो, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, राज्य की किसी स्थिति को लेकर चर्चा करे। लेकिन इतना जरूर है कि रायपुर रांची के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली ने भी झारखंड की राजनीति को अपनी तरफ मोड़ा है कि क्या कहीं दिल्ली से कोई रास्ता निकलकर तो झारखंड की राजनीति में प्रवेश नहीं करेगा, जो कि राजनीतिक हलचल को बढ़ा देगा। तो काफी महत्वपूर्ण 3 राजधानी इस वक्त हो चुकी है, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की और देश की। चलिए, तो अब इन राजधानी, अगर हम छत्तीसगढ़ और झारखंड को छोड़ भी दें, तो अभी पूरी सियासत अभी वो जो है वो केंद्र अभी दिल्ली में नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली से क्या कुछ आता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि जैसे ही राजभवन से फैसला आएगा, उसके बाद सियासत एक अलग रुख लेगी, एक नई दिशा झारखंड की राजनीति की तय होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए भी आपका। तो राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से कल राजभवन से यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की राज्यपाल से, राजभवन जाकर एक एश्योरेंस दिया गया, एक आश्वासन मिला कि अति शीघ्र इस पर फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अचानक उनका दिल्ली लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।